हेलो माय लिसनर्स, आज की है आप लोगों के लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा वेट कराया और कल मैं एपिसोड नहीं ला पाई, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मैं क्या करूं, घर वाले आ जाते हैं, मतलब रिश्तेदार आ जाते हैं मेरे, फिर वो जाते ही नहीं है, फिर पूरा बिजी हो जाता है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ अपनी प्यारी सी कहानी को, सोल टू डबल बॉस के। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुना किस तरह से अहान जो अपने डैड की बातों को सुन कर के काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर उनके डैड कहना क्या चाहते हैं, लेकिन वो उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और अभी एक चीज़ ही बसा हुआ था कि उनकी मॉम ने उनके डैड, उनकी और पार्थिव की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है, और वो उस औरत को कभी भी अपनी माँ नहीं मानेंगे और ना ही उन्हें कभी वो इज्जत देंगे। वो अपने डैड के रूम से वापस आते हैं ही वो अपने कपड़े को चेंज करके शेर के बगल में आकर के लेट जाते हैं और शेर को अपनी तरफ करवट करवा करके उसके सीने में अपने सिर को छुपा कर सो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा अपनी मम्मा के पास छुप कर सो गया हो। उन्होंने शेजल के हाथ को भी अपने सिर पर रख लिया था और वहीं अहान के कानों में शेजल की धड़कनें धीरे धीरे सुनाई दे रही थीं। वो एक बार अपने चेहरे को उठाकर शेजल की तरफ देखते हैं। शेजल अभी भी गहरी नींद में ही थी और अहान फिर से अपने सिर को उसके सीने के पास छुपा करके उसके कमर पर अपने हाथ को टिका करके आराम से सो जाते हैं। वहीं अगली सुबह शेजल को अपने पेट पर कुछ भारी भारी सा महसूस हो रहा था। सुबह का वक्त हो चुका था। वहीं शेजल धीरे धीरे अपनी निगाहों को खोलती है। वहीं शेजल की आंखें जैसे ही खुलती हैं, वो देखती है कि अहान का सिर जो कि अभी उसके सीने पर है और उनके हाथ जो कि इस वक्त शेजल के पेट पर। शायद वो शेजल को अपना टेडी बियर समझ लिए थे और उसे वो काफ़ी जकड़ कर और पकड़ कर सोए हुए थे। शेजल जो इधर उधर कसमसाते हुए कहती है, सुनिए। शेजल को काफ़ी डर लग रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि अहान की नींद खुल जाए उसकी वजह से, जिसकी वजह से वो बस धीरे धीरे अहान के हाथ को अपने पेट से हटाने लगती है। और वो जैसे तैसे करके अपने काम में भी कामयाब हो ही रही थी कि तभी अहान फिर से उसके कमर को अपने हाथों में ज़ोर से पकड़ते हैं। अहान शेजल को और ज़्यादा चिपका कर सो चुके थे। शेजल जो उनसे थोड़ा दूर होते हुए कहती है, मुझे उठना है, वैसे भी यहाँ पर कोई मेड नहीं है, सुबह सुबह नाश्ता भी तो देना होगा ना पापा जी को, सुनिए ना। अहान जो धीरे धीरे उसकी बातों को सुन तो रहे थे, मगर अभी भी वो अपनी नींद के ही आगोश में थे। अहान उसकी बात सुनकर कहते हैं, ठीक है। शेजल जो कहती है, क्या ठीक है, हटिए तो तभी तो जाऊंगी। अहान जो से कहते हैं, ऐसे ही रहो मेरे पास, कहीं नहीं जाना तुम्हें। और बोल करके वो फिर से सो जाते हैं। वहीं शेजल को अब थोड़ा थोड़ा सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से वो गहरी गहरी सांसें भरते हुए कहती है, मेरा पेट दब रहा है और मेरा सीना भी, प्लीज़ हट जाइए। जैसे ही शेजल ने थोड़ी परेशानी में ये बोला था, अहान अपने चेहरे को तुरंत ही उठाकर शेजल के चेहरे की तरफ देखते हैं और वहीं उनकी आंखें जो इस वक्त पूरी तरह से नींद से भारी भारी थीं, वो अपनी आंखों को खोलकर शेजल को देखते हुए कहते हैं, क्या हो गया। शेजल जो मुंह बनाते हुए कहते हैं, आपका हाथ बहुत भारी है, मेरा पेट दब रहा है। वहीं अहान जो देखते हैं कि इस वक्त शेजल जिसकी साड़ी का पल्लू उसके बदन से काफ़ी हद तक नीचे जा चुका था, अहान ने इस वक्त शेजल के सीने के पास अपने सिर को रखा हुआ था और वहीं उनका हाथ जो कि शेजल के खूबसूरत नाजुक गोरे पेट पर था और उन्होंने उसकी कमर को काफ़ी ज़ोर से पकड़ रखा था। और तुम्हारा पेट दब रहा था। शेजल जो कहती है, हाँ दब रहा है, अभी भी दब रहा है। अहान जल्दी से अपने हाथ को हटाते हैं और शेजल के सीने से अपने सिर को और फिर साइड में आकर के लेटते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता था, आई एम सो सॉरी। शेजल जो कहती है, नहीं नहीं, सॉरी कहने की बात नहीं है, मुझे उठना था ना। वहीं शेजल जो अपने सीने पर अपने पल्लू को लेकर के अपनी साड़ी को ठीक करती है और फिर बेड से उतर जाती है। अहान जो अपनी नज़रों को खोले हुए धीरे धीरे शेजल को देख रहे थे, मगर इस वक्त उन्हें काफ़ी नींद आ रही थी, इस वजह से वो दूसरी तरफ अपने सिर को करते हैं और फिर से सो जाते हैं। वहीं शेजल बाथरूम में जाती उससे पहले ही वो एक वार्डरोब चेक करती है, मगर वहाँ पर उसके लिए नहीं बल्कि अहान के लिए कपड़े रखे हुए थे। शेजल दूसरे वार्डरोब की तरफ देखती है और उसे उम्मीद थी कि यहाँ पर भी उसके लिए कोई खास कपड़े तो नहीं होंगे। जैसे ही शेजल ने वार्डरोब खोला था, उसके अंदर बहुत सारे कपड़े थे जो कि शेजल के हिसाब के ही कपड़े थे, जैसा कि शेजल पहनना पसंद करती थी, जैसे बहुत सारी साड़ियाँ और बहुत सारे सूट। शेजल जो उन कपड़ों को देखकर खुश होते हुए कहती है, ये तो बहुत अच्छा है, कम से कम यहाँ पर मेरे लिए कपड़े तो रखे हैं। वो थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि इस वक्त वो क्या पहने, सूट या फिर साड़ी।
कि तभी शेजल की नज़र एक स्काई ब्लू कलर के खूबसूरत फ्रॉक सूट पर जाती है और वो हैंगर से उसे बाहर निकाल करके उसे अपने ऊपर लगाते हुए कहती है, ये तो बहुत प्यारा है। दिमाग में डिसीजन बना करके बाथरूम के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर में शेजल जो तैयार होकर वापस आ चुकी थी, वो फ्रॉक सूट था तो बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी लंबा, लेकिन उसके पेट के पास आकर के वो कपड़ा पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जा रहा था और पीछे से भी वो काफ़ी ज़्यादा डीप था। और फिर अपने पीछे के नॉट को बांधते हुए शेजल जो अपने बालों को ठीक से सुखा करके उस सूट के नॉट को पीछे बांधती है और फिर दुपट्टा लेकर के जल्दी से नीचे की तरफ चली जाती है। वो काफ़ी जल्दी जल्दी नीचे जा रही थी क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर बहुत सारे मेड नहीं हैं काम करने के लिए, और अगर वो सुबह सुबह नाश्ता नहीं बनाएंगे तो पार्थिक अपने कॉलेज के लिए निकल जाएगा, वो भी बिना कुछ खाए। वो जैसे ही किचन में एंटर होती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इस वक्त धर्म जी और पार्थिक मिल करके ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे थे। पार्थिक जो पीछे की तरफ मुड़ते हुए शेजल को देखकर कहता है, अरे भाभी, आप तो काफ़ी जल्दी उठ गई। शेजल जो कहती है, मैं कहाँ जल्दी उठी हूँ, आप लोग तो मुझसे पहले उठ करके काम करना शुरू कर चुके हैं। आप लोग रहने दीजिए ना, मैं आ गई हूँ। पार्थिक जो कहता है, अरे आ गई तो क्या हुआ, मैं थोड़ी ना अपना काम आपको करने दूंगा, क्यों डैड। वही धर्म जी जो कहते हैं, आप जाकर आराम से बैठिए, हम लोग ब्रेकफास्ट खुद ही बनाते हैं, हम बाप बेटे मिल करके। शेजल जो कहती है, नहीं नहीं, मैं आ गई हूँ ना, अब आप लोग को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बाहर जाइए। लेकिन धर्म जी उससे कहते हैं, अरे बेटा, हमें कोई दिक्कत नहीं है और आपको हमारी मदद करानी है तो आप भी हमारे साथ काम करिए, लेकिन हम जा कर के वहाँ पर बैठे और आप यहाँ पर खाना बनाएं, ये हमें मंजूर नहीं है। शेजल जो लोग को देखकर कहती है, आप लोग कितने ज़्यादा अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे लिए बहुत ही शर्मनाक बात होगी कि मेरे होते हुए आप लोग खाना बना रहे, जाइए ना। वहीं पार्थिक को शेजल देखकर कहती है, आप भी जाइए, और आपको तो कितनी चोट भी लगी थी, इसमें भी आप काम कर रहे हैं। पार्थिक जैसे ही सुनता है, वो एकदम से ड्रामेटिक वे में शेजल की तरफ अपनी मुंडी को घुमाते हुए कहता है, भाभी, आपने मेरे दुखते दर्द पर अपने पाँव रख दिए, आपको ये बात याद नहीं दिलानी चाहिए थी। आपको पता है ये जो दिल है ना, और वो अपने दिल की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, ये दुखता है कि मैं 20 साल का लड़का हूँ और फिर भी अपने भाई से पिटाता हूँ। धर्म जी जो उसके बाल को सहलाते हुए कहते हैं, तो काम भी ऐसे मत किया करिए कि पिटाएं आप। पार्थिक जो शेजल का हाथ पकड़ते हुए कहता है, इधर आओ भाभी, आपको लगता है कि मैंने कोई गलत काम किया था। शेजल जो उसके थोड़ा सा हिलाने पर एकदम से आगे की तरफ आते हुए कहती है, नहीं नहीं, आपने कोई गलत काम नहीं किया था। धर्म जी जो पार्थिक की तरफ देखते हुए कहते हैं, जल्दी करिए, आपको कॉलेज के लिए भी निकलना है और उसे डराइए मत, चलिए। वही शेजल जो इस तरह धर्म जी और पार्थिक को काम करता देख करके उन लोग की मदद कराने में लग जाती है। उसके लाख कोशिशों के बाद भी धर्म जी और पार्थिक किचन से बाहर नहीं निकले थे। वहीं पार्थिक जो अपने सैंडविच को बनाकर तैयार कर चुका था, और वहीं वो शेजल से कहता है, आप भी आइए ना भाभी, साथ में मिलकर के ब्रेकफास्ट करते हैं। धर्म जी भी अपने हाथ में लिए न अपने नाश्ते को डाइनिंग टेबल पर ले जा कर के रख देते हैं। वहीं शेजल भी सबके लिए कॉफ़ी बना कर ले आती है और उसे डाइनिंग टेबल पर रख देती है। पार्थिक भी वहाँ पर बैठ गया था, वहीं धर्म जी भी बैठ जाते हैं, लेकिन शेजल अभी भी खड़ी थी। धर्म जी उसे इशारा करते हुए कहते हैं, बैठिए बेटा। शेजल जो कहती है, नहीं आप लोग बैठिए, आप लोग खा लीजिए। धर्म जी जो कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, अगर आप हमारे साथ हैं तो फिर आपको भी खाना पड़ेगा। वहीं पार्थिक जो अपने सैंडविच को उसके साथ शेयर करते हुए कहता है, भाभी खाकर देखो, ये डबल चीज़ सैंडविच क्या मस्त बनाया मैंने, अब एक बार खाओ तो सही। इसके अंदर का स्टफ आपको पता है किसने तैयार किया है? और फिर वो धर्म जी की तरफ इशारा करते कहता है, हमारे मास्टर शेफ ने। शेजल जो धर्म जी की तरफ देखकर कहती है, आप सच में इतना अच्छा खाना बनाते हैं? धर्म जी जो कहते हैं, क्यों, आप इतना हैरान क्यों हैं? अच्छा चलिए पहले बैठिए तो सही। शेजल जो बैठते हुए कहती है, मैं पहली बार देख रही हूँ कि मर्द भी इतना अच्छा खाना बनाते हैं। धर्म जी जो कहते हैं, खाना बनाने का हुनर सिर्फ औरत को है, ये ज़रूरी तो नहीं। और आप क्या हम मर्दों को कम समझती हैं? पार्थिक भी कहता है, और नहीं तो क्या भाभी, आप कंपटीशन कर लो एक दिन, हमारे यहाँ जितने भी मर्द है ना वो काफ़ी बेहतरीन खाना बनाएंगे। शेजल जो कहती है, वो तो दिख ही रहा, मुझे तो इतना अच्छा बनाने नहीं आता, मुझे भी सिखा दीजिएगा। धर्म जी उसके सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, इतने सारे लोग हैं तो बनाने के लिए, आपको क्या ज़रूरत है किचन में काम करने की, आप आराम करिए ना। शेजल जो कहती है, अच्छा नहीं लगता ना मर्द जाकर के किचन में काम करें और औरत बैठी रहे।
धर्मजीत कहते हैं, ये सोच किसने दे दी आपको? ऐसा कुछ नहीं होता। और ये तो मर्दों के लिए बहुत ही गर्व की बात होती है कि वो औरत की इज्जत कर पाए, उसकी सम्मान कर पाए और उसके लिए काम कर पाए। औरत को आराम देना मर्दों का गुरूर होता है और मैंने अपने बेटे को यही शिक्षा दी है। मेरे दोनों बेटे किचन वर्क में बहुत माहिर है। और फिर वो पार्थिव की तरफ दिखाते हुए कहते हैं, और ये तो कुछ ज़्यादा ही। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में इसकी बीवी कोई बड़े ओहदे पर होगी और ये उसके लिए खाना बनाएगा। क्यों पार्थिव? पार्थिव जो हंसते हुए कहता है, एग्जैक्टली डैड। बस कोई मस्त CEO वाइफ मिल जाए मुझे, उसके बाद तो मैं उसकी पूजा करूँगा, रोज़ आरती उतारूँगा और उसके लिए बढ़िया बढ़िया खाने बनाऊँगा। वो ऑफिस से घर आएगी, फिर मैं उसके पैर दबाऊँगा, उसके सिर का मसाज करूँगा और फिर उसकी सारी बातें सुन करके उसे प्यार से अपने गोद में सुला लूँगा। लाइफ सेट हो जाएगी। क्यों भाभी? शेजल जी कहती है, आप लोग दुनिया से बहुत अलग हैं, मैंने ऐसे बात करते हुए किसी को नहीं सुना। वहीं पार्थिव जो कहता है, आप पहले वो सैंडविच टेस्ट करो, उसके बाद से हमारी तारीफ करना। शेजल जो नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, मैं इतने सुबह सुबह नहीं खाती। धर्मजीत जो कहते हैं, बेटा खा लीजिए। लेकिन पार्थिव शेजल की बात समझ चुका था। वो शेजल से कहता है, अरे डर, आप समझ नहीं रहे ये क्यों नहीं खा रही? ये भाई के बिना नहीं खा सकती। आपको तो पता ही है, रात में भी इन्होंने खाना नहीं खाया था क्योंकि भाई इनके गोद में सो गए थे, इसलिए। शेजल जैसे ही सुनती है वो अपने सिर को इधर उधर करते हुए कहती है, ऐसा नहीं है। पार्थिव जो कहते हैं, अरे अरे अरे, शर्मा क्यों रही है, सच बताइए ना। शेजल अपनी जगह से खड़े होते हुए कहती है, मैं उनको भी उठा देती हूँ, काफ़ी लेट हो रहा है, उन्हें भी ऑफिस जाना होगा ना। और ये बोल करके वो जल्दी से ऊपर की तरफ जाने लगती है। नाश्ता बनाते बनाते और बातें करते करते अब लगभग 8 बज चुके थे। वहीं शेजल जो आहन के ठीक सामने आती है और अपने घुटनों पर बैठते हुए आहन के सिर पर धीरे से सहलाते हुए कहती है, सुनिए, आपको उठना नहीं है। वही आहन उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हैं और उसके हाथ को अपने सिर के नीचे रखते हुए कहते हैं, मुझे नहीं उठना। शेजल जो कहती है, मेरा हाथ क्यों ले लिया? चलिए ना, 8 बज गए, लेट हो रहा है। आहन जो से कहते हैं, नहीं कहीं नहीं जाना मैं। और ये बोल करके वो उसके हाथ को झटके से अपनी तरफ खींचते हैं तो शेजल का चेहरा जो कि आहन की तरफ आकर के उनके ठीक सामने टिक गया था। शेजल जो खुद को उनसे दौड़ा दूर करते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप? सब लोग उठ चुके हैं। शेजल की बात सुनकर आहन अपने चेहरे को हल्का सा उठा देते हैं। शेजल अपने चेहरे को तुरंत ही दूसरी तरफ कर देती है, जिससे आहन के होंठ जो कि जा करके शेजल के गाल पर टच हो जाते हैं। और आहन अपनी आंखों को धीरे से खोलते हुए कहते हैं, कौन सब लोग उठ चुके हैं? शेजल जी कहती है, पापा जी उठ चुके हैं, पार्थिव भी उठ चुके हैं। लेकिन तभी आहन जो उसके कमर को अपने हाथ से उठाते हैं और फिर उसको बेड पर ले आकर लिटाते हुए कहते हैं, पर हम दोनों तो नहीं उठे ना। शेजल जी कहती है, मैं तो उठ चुकी हूँ, आप दोबारा क्यों सुला रहे हैं? आहन उससे कहते हैं, क्योंकि मुझे सोने का मन कर रहा है, वो भी तुम्हारे साथ। शेजल जो अपनी आंखों को नीचे करते हुए कहती है, चलिए सब लोग नाश्ता करें, लेट भी हो रहा है। शेजल के बालों पर रखते हैं और फिर उसके बालों को धीरे धीरे सहला करके उसके आ रहे आगे के बाल को कान के पीछे करते हुए कहते हैं, तुम पहले मुझे गुड मॉर्निंग बोलो, उसके बाद। शेजल जोहान को देखकर कहती है, गुड मॉर्निंग। आहन जो कहते हैं, इतना रूखा सूखा गुड मॉर्निंग मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, अच्छे से बोलो। शेजल जोहान से कहती है, ओह सॉरी, गुड मॉर्निंग सर। जैसे उसने सर बोला था, आहन अपनी आंखों को फिर से खोलते हैं और अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए कहते हैं, सर? सर कौन? शेजल जी कहती हैं, आप सर और कौन? आहन जो शेजल से कहते हैं, तो तुम ऐसे मुझे गुड मॉर्निंग बोलने वाली हो? हाँ, मैं गुड मॉर्निंग भी विश करने नहीं आता। शेजल जो कहती है, ऐसे ही बोला जाता है, मुझे तो यही पता है। आहन जो अपने हाथ को शेजल के बाजू पर रख करके हल्का पुश करते हुए शेजल को बेड पर ले जा करके लेटा देते हैं और उसके ठीक ऊपर आकर के पहले अपने होठों को उसके गर्दन पर छुआते हैं। आहन जो अपने होठों को शेजल के फोरहेड पर टिकाते हैं और धीरे से उसके फोरहेड पर किस कर लेते हैं और फिर अपने नाक को उसके नाक से हल्का से लड़ाते हुए उसके कान के पास आकर कहते हैं, ऐसे कहते हैं, गुड मॉर्निंग। और फिर से आकर के वो अपने पिलो पर टेक लगा करके लेट जाते हैं। शेजल जोहान से कहती है, अब तो हो गया ना गुड मॉर्निंग, अब चलिए। आज उसे कहते हैं, मुझे भी तो ऐसे बोलो। शेजल जी कहती है, हाँ, और फिर नहीं। और फिर वो भी आहन के फोरहेड पर धीरे से अपने होठ को ले जाकर किस करते हुए कहती है, गुड 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 मॉर्निंग। ये करते हुए उसे काफ़ी शर्म आ रही थी, लेकिन अब आहन का ऑर्डर था तो उसे मानना ही पड़ता है।
वहीं शेजल के इतना करने पर आहान तुरंत ही उसे छोड़कर जाने देते हैं, क्योंकि शायद वो और ज़्यादा शेजल को परेशान नहीं करना चाहते थे। शेजल भी जल्दी से खड़ी होती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। आहान जो सारे डेकोरेशन को देखकर आसपास के नज़ारों को देखते हैं और हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं, बेचारा खामखा बचा गया, मेहनत तो काफ़ी की थी उसने। वो पार्थिव के बारे में सख्त सोच रहे थे। वहीं वो भी बेड से खड़े होते हैं और हमेशा की तरह अपने कुछ रूटीन एक्सरसाइज करते हैं। वहीं शेजल जो नीचे पहुंच चुकी थी, इस वक्त धर्म जी और पार्थिव दोनों ही कहीं बाहर जा रहे थे। पार्थिव जो शेजल को बाय करते हुए कहता है, भाभी मैं कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ, दोपहर में 2-3 बजे तक फिर से आपको परेशान करने के लिए वापस आ जाऊंगा। वहीं धर्म जी जो शेजल के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मुझे भी ऑफिस से कॉल आया था, कुछ ज़रूरी काम है इसलिए जाना पड़ेगा। हम भी शाम तक वापस आ जाएंगे बेटा, और हाँ आप ध्यान से खाना खा लीजिएगा और ब्रेकफास्ट भी कर लीजिएगा। शेजल अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, जी ठीक है, पर अगर आप शाम को लौटेंगे तो लंच तो लेते जाइए। धर्म जी जो कहते हैं, कितना ख्याल रखेंगी आप हमारा, अगर इतना ही ख्याल रखेंगी तो फिर आपको कभी यहाँ से जाने नहीं देंगे हम। शेजल जो अपने सर को ना मिलाते कहती है, जी मुझे जाना भी नहीं है। पार्थिव जो कहते हैं, अगर आप लोग का ये इमोशनल डेली सोप ड्रामा हो चुका हो तो प्लीज़ पापा चलें, क्योंकि अगर मेरा कॉलेज का लेट हुआ ना तो फिर मैं गाड़ी चलाऊंगा नहीं बल्कि उड़ाऊंगा, और फिर आप मुझे डांटना शुरू कर देंगे। धर्म जी शेजल से कहते हैं, देख लो कितना बदमाश है ये, अब इसे भी सीधा करने के लिए किसी ना किसी को तो हमें भी ढूंढना पड़ेगा। शेजल जो कहती है, इनके लिए तो सर ही काफ़ी हैं। जैसे पार्थिव के सुनता है वो शेजल से कहता है, भाभी आप भाई की टीम में चली गई। शेजल अपने सर को नाम मिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। कि तभी धर्म जी जो कहते हैं, दिमागदार हो गई आप, चलो ठीक है हम निकलते हैं बेटा। और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं शेजल भी अब किचन में आकर के काम करना शुरू कर चुकी थी। वो हान के लिए अलग से ब्रेकफास्ट बनाती है, क्योंकि हान को ज़्यादा ऑयल वाले ब्रेकफास्ट पसंद नहीं होते थे। वो उनके लिए ब्लैक कॉफ़ी को तैयार करती है और बाकी के ब्रेकफास्ट को। थोड़ी देर में आहान भी अब नीचे आ रहे थे। वो शेजल को इस तरह किचन में काम करता हुआ देखकर उसी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। एक ओल्ड स्टाफ भी वहाँ पर काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही आहान वहाँ पर आते हैं और उन्हें इशारा करते हैं, वो स्टाफ भी वहाँ से जाने लगती हैं। वहीं शेजल के आहान पीछे खड़े थे, जिसकी वजह से शेजल को एहसास नहीं होता कि हान उसके पास आ चुके हैं। आहान जो उसको पीछे से हक करते हुए उसके कान में आकर धीरे से कहते हैं, क्या हो रहा है। शेजल जो हान की आवाज़ को अचानक से सुनकर थोड़ा सा घबराते हुए कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। आहान जो से कहते हैं, मेरा घर है, मैं जहाँ मन चाहे वहाँ जाऊँ, प्रॉब्लम क्या है। और वहीं अपने हाथ को धीरे धीरे वो शेजल के हाथ पर रखते हुए कहते हैं, वैसे आप सुबह सुबह कौन सा काम करना शुरू कर दें। शेजल जो कहती है, आपके लिए वो तैयार कर रही थी नाश्ता, आपका लेट हो जाएगा ना। आज जो से कहते हैं, कितने बार कहूँ कि मुझे बाहर नहीं जाना है, और क्या तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊँ, बार बार बाहर क्यों भेज रही हो मुझे। शेजल जो कहती है, आपको नहीं जाना ऑफिस। आज जो कहते हैं, नहीं बाबा नहीं जाना, और जाना भी है तो दोपहर तक निकलूँगा, तब तक तुम्हारा ईरा भी आ जाएगा। जैसे शेजल सुनती है वो तुरंत ही आहान की तरफ मुड़ते हुए थोड़ा स्माइल करते हुए कहती है, ईरा भी आ रहा है, अरे वाह, उसे सुबह सुबह क्यों नहीं बुला लेते। आहान जो कुछ सोचते हुए कहते हैं, सुबह नहीं बुला सकता, प्रॉब्लम हो जाएगी। शेजल फिर से घूमते हुए आहान के ब्रेकफास्ट को तैयार करते हुए कहती है, आपका ये ब्लैक कॉफ़ी बन गया है और ये आपका मिक्स फ्रूट। और ये बोलकर वो उसे ट्रे में रखती है और आहान के साथ ही डाइनिंग टेबल के पास आ जाती है। आहान जो सबसे पहले अपने फोक से लेकर शेजल के मुंह की तरफ करते हुए कहते हैं, पहले तुम टेस्ट करो। शेजल जो अपने सिर को नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं पहले आप खाइए। आहान जो से कहते हैं, नहीं पहले तुम खाओ। शेजल जो कहती है, आहान जो से कहते हैं, क्या हुआ। शेजल जो कहती है, वो मुझे फ्रूट्स पसंद नहीं है। आहान जो उसके कान को हल्का सा पकड़ते हुए नाटक में उसे खींचते हुए कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें बाहर की चीज़ें खाना पसंद है। शेजल धीरे से अपने सिर को हाँ में लाते हुए कहती है, हाँ वो मुझे बाहर का ही अच्छा लगता है, सैंडविच खा लूँगी मैं। आज जो कहते हैं, ये खाओ चुपचाप से, और वैसे भी हाइजीनिक खाना खाया करो मेरी तरह, ऐसे इतना ज़्यादा पतली हो गई हो और सूखी हड्डी बन जाओगी अगर ठीक से खाना नहीं खाओगी तो। और वो थोड़ा ज़बरदस्ती करके शेजल को अपने हाथ से ही ब्रेकफास्ट कराने लगते हैं। वो एक बाइट खुद खाते तो दूसरा बाइट शेजल को खिलाते। वहीं शेजल जो हान से कहती हैं, आज पापा जी भी बाहर चले गए और पार्थिव भी। आहान जो कहते हैं, तो क्या वो अच्छी बात तो है, वैसे मैं चाहता हूँ कि मेंशन में सिर्फ हम ही दोनों रहें। शेजल उनकी बात को सुनकर कहती है, अरे पर अच्छा नहीं लगता ना, इतना अकेला अकेला सा, इतना बड़ा मेंशन है और वहाँ पर सिर्फ हम दोनों लोग। आहान जो कहते हैं, अभी तो मेड को भी बाहर भेजना है। अच्छा कि तुमने याद दिला दिया। और फिर वो पीछे से अपनी मेड को बुलाते हुए कहते हैं, सुनिए।
वो मेड भी आहान की बात सुन करके थोड़ा जल्दी में चलते हुए कहती हैं, हाँ बताइए सर। आहान जो कहते हैं, आपकी आज छुट्टी है, आप घर जा सकती हैं। और वहीं शेजल जो उनको हैरानी से देख रही थी, हाँ जो अपनी आइविंग करते हुए कहते हैं, अब हो पाएंगे ना पूरी तरह से अकेले। शेजल जो उन्हें देखकर कहती है, आपको अकेले क्यों होना है, आप क्या मारने वाले हैं मुझे। हाँ जो उसकी ऐसी बचकानी भरी हरकत को देखकर कहते हैं, तुम्हें मारने के लिए मुझे अकेलेपन की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं रूम में भी कर सकता हूँ ना। शेजल जो कहती है, आप मारेंगे क्यों मुझे, पर मुझसे कोई गलती हो गई है। आज उसके गाल को खींचते हुए कहते हैं, गलती नहीं बल्कि तुम गलती पे गलती करती जा रही हो। एक तो ना ठीक से खा रही हो और ना ही मेरी कोई बात मान रही हो, और ऊपर से इतनी खूबसूरत लग रही हो और फिर भी इतना दूर जा कर के बैठी हो। शेजल जो कहती है, मैं समझी नहीं। आन उसको झटके से उसके हाथ को पकड़ करके अपने लैप पर बैठाते हुए कहते हैं, अब ठीक है, वैसे भी अगर खूबसूरत चीज़ हो तो इतनी दूर अच्छी नहीं लगती, वो मेरे पास ही अच्छी लगती है, और फिर आप तो हमारी बीवी हैं। शेजल जो उनकी तरफ अपना चेहरा करती है और उसे नीचे करते हुए कहती है, आप यही सब बातें करने के लिए हमें यहाँ पर अकेले करवाए हैं। आन जो कहते हैं, या समझते हो गई तुम। शेजल जो कहती है, लेकिन फिर भी इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। आन जो कहते हैं, एक बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों यहाँ पर अकेले रहें। जैसे शेजल ही सुनती है, वो तुरंत ही आन की तरफ मुड़ते हुए कहती है, तूफान आने वाला है, पहले क्यों नहीं बताया, पापा जी पार्थिक सब लोग तो बाहर चले गए हैं। आन जो कहते हैं, तूफान बाहर नहीं अंदर आने वाला है। शेजल जैसे ये सुनती है वो कहती है, तूफान तो बाहर ही आता है ना। आन जो कहते हैं, नहीं, फिलहाल तो तूफान मेरे दिमाग में चल रहा है, और फिर थोड़ी देर बाद आपको उसका नज़ारा भी दिखेगा, जिसको देखने के लिए सिर्फ आप और हम ही होने चाहिए, कोई और नहीं। शेजल जो आहान की बातों को समझ नहीं पाती और बस आहान से कहती है, आप अपना नाश्ता कर लीजिए, तब तक मैं कुछ और बना देती हूँ, खाने की भी तो तैयारी करना ना। आज उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। शेजल जो कहती है, पर अगर पापा जी और पार्थिक खाएंगे तो वो तो खाएंगे। आन जो कहते हैं, तुम चुपचाप से बैठो ना मेरे पास, और सबके बारे में क्यों सोचते हो, बस मेरे बारे में सोचा करो। और फिर वो अपने वॉच में टाइम देखते हुए कहते हैं, 10 कब बजेंगे। आहान को 10 बजने की बहुत ज़्यादा ही जल्दी थी। वहीं अब लगभग 9:45 हो गए थे। वहीं आहान जो शेजल के कान के पास आकर धीरे से कहते हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मुझे थोड़ी देर के लिए रूम में जाना था। शेजल अपने चेहरे को उनकी तरफ करते हुए कहती है, मैंने मना कहाँ किया है। जैसे कहते हैं, तुम मेरे ऊपर बैठी हुई हो। शेजल तुरंत ही उनकी गोद से हटते हुए कहती हैं, आपने ही तो बैठाना था। आहान भी उसके सामने खड़े होते हुए कहते हैं, अच्छा बहुत बोलने लगी हो। शेजल जो कहती है, सॉरी। आहान उसके फोrehead पर मारते हुए कहते हैं, हर बात पर सॉरी मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, और इतना डरा भी मत करो बुद्धू। शेजल जो आहान की बातों को ध्यान से सुनती है, वहीं आहान उससे कहते हैं, मैं आता हूँ, ठीक है। और ये बोलकर वो सीढ़ियों से अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। शेजल भी उनके सारे डिशेस को अपने हाथ में लेकर अब किचन में ले जाकर रखने लगी थी। पूरे मेंशन में अब काफ़ी ज़्यादा खालीपन और सूनापन हो गया था। घड़ी की टिक टिक काफ़ी तेज़ से सुनाई दे रही थी। शेजल जो डिशेस को अपने हाथ से ही वॉश कर रही थी, लेकिन तभी बाहर की डोरबेल बजती है। वही शेजल जो अपने हाथ से डिश को रख करके अपने हाथ को पोंछते हुए बाहर की तरफ जाने लगती है। वो हॉल एरिया से आकर के अब मेन गेट के सामने खड़ी हो गई थी, और वो मेन गेट के दरवाजे को धीरे से खोल देती है। जैसे ही उसने दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ देखा था, उसके चेहरे की रौनक पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, और उसकी आंखें भी एक जगह पर टकटकी लगाए देखने लगी थी। उसके ठीक सामने उसकी अपनी बुआ जी खड़ी थी, जिनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान था। शेजल उन्हें देखकर थोड़ा पीछे होते हुए कहती है, बुआ जी आप। वहीं उसके चेहरे से ये साफ पता चल रहा था कि बुआ जी को देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। बुआ जी उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, क्या हुआ बेटा, इतना घबरा क्यों रही हो, मुझे देखकर खुशी नहीं मिली क्या। शेजल जो कहती है, ऐसा नहीं है, आप यहाँ कैसे। वही उनकी बुआ जी जो कहती है, क्यों, अब मैं तुम्हारे घर पर भी नहीं आ सकती, खुद को यहाँ की महारानी समझती हो क्या, कि तुम जिसे चाहोगी वही यहाँ पर आ सकता है। शेजल पीछे होते हुए कहती है, ऐसा नहीं है। वहीं वंदना जी लगातार अपने कदमों को शेजल की तरफ आगे बढ़ाती जा रही थी, और जिससे शेजल थोड़ा घबराते हुए और डरते हुए पीछे आती जा रही थी। अभी वो एक सरप्राइज से थोड़ा घबराई ही थी कि तभी वंदना जी के ठीक पीछे पीछे सुहाना भी आते हुए कहती है, हेलो माय डियर सिस्टर, कैसी हो तुम। शेजल जैसे ही सुहाना को देखती है, उसके होंठ थोड़े कांपने शुरू कर देते हैं, और वो थोड़ा डरते हुए कहती है, सुहाना थी आप। सुहाना जो गुस्से देकर कहती है, लगता है मॉम ये हमें देखकर खुश नहीं हुई। वही वंदना जी जो थोड़ा स्माइल करती हैं और उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तो इसको खुश करने के लिए हम किसी और को भी तो लेकर आए हैं ना। वही सुहाना जो वंदना जी की बात पर अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहती है, अरे हाँ, चाचू और बड़े भाई भी तो आए ना इससे मिलने के लिए। शेजल ने जैसे ही सुना था वो और ज़्यादा घबराने लगती है, और वहीं जैसे ही शेजल दो लोग को और अपने तरफ आता हुआ देखती है,
वो एकदम से अपने मुट्ठी में अपने ही कपड़े को जोर से पकड़ लेती है। उसके कदम जो कि अब काफी रफ्तार से पीछे की तरफ होते जा रहे थे। वहीं सुहाना के चाचा जो कि शेजल से कहते हैं, हमारे भी तो गले मिल लो बेटा, क्यों हमें देखकर अच्छा नहीं लग रहा आपको लगता है? शेजल जो कहती है, सॉरी, शेजल की तो आवाज़ उसके गले से बाहर नहीं निकल रही थी। वहीं वो थोड़ा पीछे जाते हुए कहती है, दूर रहिए अंकल, प्लीज़ दूर रहिए। और फिर वो अगल बगल देखते हुए कहती है, सर सर। वो लगातार इस वक्त आहान को ढूंढ रही थी, लेकिन आहान जो कि अपने रूम में थे और शेजल की आवाज़ उन्हें शायद सुनाई नहीं दे रही थी। वो थोड़ा अब भागने लगी थी क्योंकि इस वक्त सुहाना के चाचा जो कि शेजल की तरफ अपने कदम को काफ़ी रफ्तार से बढ़ाए जा रहे थे। शेजल जो भागते हुए कहती है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे करीब मत आइएगा प्लीज़। वहीं वो शेजल अब थोड़ा भागना शुरू कर चुकी थी क्योंकि सुहाना के चाचा जो कि शेजल को पकड़ने के लिए काफ़ी रफ्तार से अपने कदम को बढ़ाए जा रहे थे। लेकिन तभी सुहाना का बड़ा भाई आते हुए कहता है, चाचू रुकिए ना, मैं पकड़ता हूँ हमारे छम्मक छल्लों को। और ये बोल करके वो दौड़ते हुए शेजल के पीछे भागने लगता है। वहीं शेजल भी अब पूरे रफ्तार में दौड़ते हुए सीढ़ियों को चढ़ती है और लगातार वो सर सर चिल्लाए जा रही थी। सुहाना का बड़ा भाई जो शेजल को देखकर कहता है, कोई सर नहीं आ रहे तुझे बचाने के लिए। और फिर वो हंसते हुए शेजल के हाथ के पास अपने हाथ तो को ले ही आता है, लेकिन शेजल तब भी उसके चंगुल से बाहर निकल जाती है और बहुत तेज़ रफ्तार में दौड़ना शुरू कर देती है। वो पीछे की तरफ देखती है जहाँ पर सुहाना का भाई अभी भी पूरे लस्ट भरे निगाहों से उसे देखते हुए उसकी तरफ ही दौड़ा जा रहा था। अपने चेहरे को घुमाकर सामने की तरफ देखती है। वो जाकर किसी से जोर से टकरा जाती है और उसकी आंखें भी एकदम से बंद हो गई थी और वो एकदम कांपते हुए कहती है, प्लीज़ छोड़िए मुझे, छोड़िए। और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली थी, ये कोई और नहीं बल्कि आहान थे। शेजल जैसे आहान को देखती है, वो गहरी गहरी सांस भरते हुए कहती है, प्लीज़ 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 मुझे बचा लीजिए, ये लोग वही हैं। आहान जो उसको काफ़ी ज़ोर से अपने सीने से लगाते हुए उसके सर को सहलाते हुए कहते हैं, कुछ नहीं हुआ है शेजल, मैं हूँ ना।